हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टाइप का, बिल्कुल ही नया नया टाइप का सेशन। राइट। इसमें आप सुनेंगे सफलता की बातें कहानी के माध्यम से, और वो होगी के लिए, आपके लिए और आपकी सफलता के लिए। दोस्तों, हम इधर उधर के वीडियोस तो बहुत देख लेते हैं, लेकिन आप सिर्फ आंखें बंद करके धीरे धीरे इस कहानी को सुनते जाइए। यदि आपको वास्तव में लगता है कि मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने की कहानी मिली है आज, और मेरे कार्यों में, मेरी सफलता में सहयोग मिला है इस कहानी का, या आगे भविष्य में मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो, और लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो आप आंखें बंद कर लीजिए और धीरे धीरे एक कहानी सुनिए सफलता की। ऐसा सेशन यूट्यूब पर आपको पहले कभी नहीं मिला होगा दोस्तों। हमारे सारे वीडियो लेक्चर बेस पर ही डिपेंड रहते हैं। और आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सफलता का मायने सभी के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु आप सब जानते हैं कि इस महंगाई भरी जिंदगी में सफलता का मकसद लीगल तरीके से पैसा अर्जित करना और पैसे का सदुपयोग करना और स्वस्थ रहना है। दोस्तों, ये कहानी इसी विषय का वर्णन करने की, जिसके द्वारा आप कुछ सीख करके उसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता रूपी फल को चख सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो कदम है वो है प्रयास करना। दोस्तों, कहते हैं ना कि पैसा कमाना आवश्यक है और पैसे को निरंतर बढ़ते हुए क्रम में कमाते रहना और भी आवश्यक है। आओ मालूम करते हैं कि इस बढ़ते हुए क्रम में और पैसे कमाने का प्रयास करने का जज्बा अपने अंदर हम कैसे लेके आए, क्योंकि जज्बा से ही बहुत कुछ होता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो। दोस्तों, एक वर्ड आता है, वो होता है ज्ञान। आप सब जानते हैं ज्ञान। ज्ञान का रेखा चित्र बना करके, अब आप बोलेंगे ज्ञान का रेखा चित्र कैसे होता है। रेखा चित्र बनाना ही एक सफल इंसान का एक ऐसा निशान है कि वो रेखा चित्र उसकी निशानी बन जाती है। तो जो भी आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उसका एक खाका बना लें और कल्पना करें और नियमित सीखते रहें। उस चीज को पाने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे चलते रहें और प्रोसेस पर कहीं फिसल कर गिर ना जाएं, इसके लिए सीखते रहें। क्योंकि विदाउट लर्निंग कभी भी अर्निंग नहीं आती दोस्तों। और ये करना ही ज्ञान है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग भी इस दुनिया में बहुत रईस बन चुके हैं, और अधिक पढ़े लिखे लोग भी रईस नहीं बन पाते। कारण यह है कि ये जो ज्ञान है कि कल्पना करना, कल्पना को रेखा चित्र बनाना, रेखा चित्र बना करके अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे लर्निंग के साथ साथ
एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चलना सफलता का महान मंत्र है, जो बहुत से पढ़े लिखे लोग नहीं करते। और ये ज्ञान जिसके अंदर आ गया वो सफल हो जाता है। और दूसरा है एक्सपीरियंस, अनुभव। हमें अपने अनुभव को वर्गीकृत करना चाहिए और व्यवस्थित करके काम करना चाहिए। और तीसरा है प्रयोग। दोस्तों, सफलता प्राप्त करना भी एक विज्ञान की भांति है। हमें भी सफलता पाने की अभिलाषा के साथ साथ अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। जीवन भी एक प्रयोगशाला है दोस्तों। और अब हम आपको बताएंगे ज्ञान और एक्सपीरियंस और प्रयोग यदि आपके अंदर पहले से नहीं है, यदि है तो उसको निखारा कैसे जाए, नहीं है तो कैसे पैदा किया जाए। क्या क्या पैदा करना है? ज्ञान, अनुभव और प्रयोग। दोस्तों, इसके लिए हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं, तो बी कंटिन्यू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, सफलता अकेले प्राप्त की जाती है। आप सफल होंगे तो आप होंगे, आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं, आप होंगे, आप छोटे हैं, आप होंगे, मोहल्ले में आप रहते हैं, आप होंगे, शहर में आप रहते हैं, तो आप सफल होंगे। हाँ, आपके साथ साथ कई लोग और सफल होंगे, लेकिन सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल सफलता में इंडिविजुअल इंडिविजुअल का पार्टिसिपेट होता है। आप अपने मोहल्ले में किसी को सफल होने के लिए कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद सफल होने के कार्य कर रहे होते हैं। इसका मतलब हुआ कि सफलता अकेले प्राप्त की जाती है, परंतु एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कम से कम एक या दो, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोस्तों कम से कम एक या दो लोगों के बीच सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और एक्सपीरियंस, जो मैंने बोला था अनुभव और प्रयोग का समन्वय निरंतर करना पड़ेगा। अब एक दो लोग हैं कौन? क्योंकि बिना समन्वय किए सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। सफलता आप अकेले ही प्राप्त करेंगे, लेकिन कम से कम एक या दो, याद कर लेना, दो से ज्यादा नहीं, ऐसा इंसान जिसके साथ आपको सद्भावना के साथ साथ ज्ञान और अनुभव और इस जिंदगी में प्रयोग, आगे बढ़ने का प्रयोग का समन्वय करना पड़ेगा निरंतर। ये दो लोग या एक लोग उसी फील्ड के पहले से सफल इंसान होने चाहिए और आपके मेंटर भी होने चाहिए। हाँ दोस्तों, ये एक या दो लोग, आप उन लोगों को चुन सकते हैं जो आपकी सफलता की फील्ड में पहले से सफल व्यक्ति हों और उनको आप मेंटर मान लें अपना। आपके जीवन में नहीं है तो उस फील्ड के सफल लोगों से मिलिए और उन्हें इतना बताइए कि हम आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। आप हमें अपने जैसा सफलता की राह पे चला करके सफल इंसान बना दो। मैं ये मांगने आया हूं आपसे। दोस्तों, आपको करना पड़ेगा, मेंटर चुनना पड़ेगा। बिना मेंटर के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता दोस्तों। यदि आप दृढ़ता और बुद्धि के साथ साथ अपने मेंटर के निर्देशों का यानी कि डायरेक्शन का पालन करते रहते हैं, तो आपका प्रयास सही दिशा में जा रहा होता है।
हाँ दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आप दृढ़ता और बुद्धि के साथ साथ अपने मेंटर के निर्देशों का पालन करते रहते हैं तो आपका प्रयास सही दिशा में जा रहा होता है और आप सफलता की लाइन में खड़े पाएंगे अपने आप को उसी दिन से। किसी ने क्या खूब लिखा है कि इंसान उन लोगों के स्वभाव, उनकी आदतें और उनके विचारों की शक्ति धारण करता है जिनके साथ वह सहानुभूति और सद्भाव की भावना के साथ जुड़ जाता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। किसी ने कहा है दोस्तों कि इंसान उन लोगों के स्वभाव और आदतों और विचारों की शक्ति धारण कर लेता है जिनके साथ वो सहानुभूति और सद्भाव की भावना के साथ जुड़ जाता है। आपको जुड़ना पड़ेगा किसके साथ? जो आपकी फील्ड में पहले से सफल इंसान है, उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनको मेंटर मानना पड़ेगा। क्योंकि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। दोस्तों, आपने सुना होगा। दोस्तों, हेनरी फोर्ड को कौन नहीं जानता? हेनरी फोर्ड व्यापार और औद्योगिक दुनिया के महान जानकार थे। इनकी संपत्ति बहुत अधिक थी। फोर्ड ने महान लोगों के साथ जुड़ करके गरीबी और अज्ञानता की छाया को हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार के लिए समाप्त कर दिया और अपनी लाइफ में भी समाप्त कर दिया। क्या? गरीबी को समाप्त कर दिया, अज्ञानता को समाप्त कर दिया। किससे जुड़ करके? किससे जुड़े थे वो? वो थे एडिशन, न्यूयॉर्क। इनके साथ इन्होंने सहयोग और समन्वय के माध्यम से फोर्ट ने खुद के दिमाग की शक्ति, ध्यान देना, खुद के दिमाग की शक्ति में, पावर में उपरोक्त सफल लोगों की बुद्धि, उनका अनुभव, उनका ज्ञान अपने दिमाग में सहयोग समन्वय करके मेंटर मान करके ट्रांसफर कर लिया था। अब आप बोलेंगे ट्रांसफर के लिए क्या दिमाग से दिमाग में तार लगा होता है? तार नहीं लगा होता दोस्तों। आप किसी सफल इंसान से जब दोस्ती करते हैं और सहयोग समन्वय के साथ आप उसके साथ रहते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं, रहने का तात्पर्य वह बातों को फॉलो करना, और वो आपको अपना शिष्य मान लेता है, आप उसको अपना मेंटर मान लेते हैं, तो उसके दिमाग की तमाम चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होने लगती हैं और आप भी सफल हो जाते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो फोर्ट ने क्या किया था? एडिशन और न्यूयॉर्क, दो लोग और थे, वो थे बरोज और फायरस्टोन। एडिशन, न्यूयॉर्क, बरोज और फायरस्टोन, चार मित्र थे इनके। इन्होंने इन चारों मित्रों की बुद्धि और इनके अनुभव, इनके ज्ञान का निचोड़ करके अपने मस्तिष्क में कर लिया था, डाल लिया था। कैसे? समन्वय और सहयोग की भावना से उनको अपना मेंटर मान करके, और एक महान सफल इंसान भी बन गए थे, हेनरी फोर्ड। दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, कोई भी पैसा कमाने की अभिलाषा कर सकता है और लगभग हम आप सभी पैसा कमाने की अभिलाषा करते आए हैं, करते रहेंगे, करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सभी पैसा अधिक नहीं कमा पाते, यानी कि सभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि सफल वही होता है जिसने अपना सफल मेंटर रखा हो जीवन भर। मेंटर चेंज नहीं होता, मेंटर कोच होता है लाइफ का, वो कभी चेंज नहीं होता। मेंटर रखा है और उससे सहयोग समन्वय की भावना से उसकी बातों को फॉलो किया है शिष्य बन करके,
ऐसे लोग सफल हुए हैं, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, अहंकार में रहे, वो कुछ लेवल तक तो सफल हो जाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। दोस्तों, ये रहा आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर लगी होगी। यदि आपको दिल से बेहतर लगी है, तो आप आंखें खोलिए। अपने अंदर आपने कहीं न कहीं ऐसी ऊर्जा पाया होगा, ऐसी स्फूर्ति पाई होगी इस लेक्चर के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, कि यदि आपको लगा कि आपके अंदर वैल्यू ऐड हुआ है, तो आप हमारे चैनल को और लोगों के लिए भी रिकमेंड करिए। वो लोग भी देखें, उनके अंदर भी वैल्यू ऐड हो। राइट। और आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा लेक्चर सुना। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है, पूर्ण रूपेण विश्वास है, हमारा लेक्चर आपकी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन लेकर के आएगा, और आप सफलता की राह में चलते हुए परचम लहराएंगे और सफल इंसान बनेंगे। आपने पूरा लेक्चर सुना। आप अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।